तो वृश्चिक राशि वालों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का यह वीडियो बेहद ही खास है और आपके जीवन में निश्चित तौर पर क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत और बेहद ही शक्तिशाली शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको सोते समय केवल 3 बार बोलना है बस, और उसके बाद सो जाना है। अगले दिन से ही आपके जीवन में अपने आप कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का निर्माण होने लगेगा कि आपके पास पैसा हर तरफ से आएगा, और वह भी थोड़ा बहुत नहीं, पैसा इतना ज्यादा आएगा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इस शब्द का सही विधि विधान के साथ प्रयोग करता है, उस इंसान के घर में और जीवन में साक्षात लक्ष्मी और कुबेर जी रहने लगते हैं। तो अब आपकी बारी है। अब आपको वह मिलेगा जिस पर आपका हमेशा से हक रहा है और जिसके लिए आपने दिन रात एक कर दिए और मेहनत की है। अब आपके जीवन में पैसे की बारिश होगी और दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती है। जी हाँ बंधुओं, यह हमारा आपसे 100% वादा है। तो जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो बंधुओं, शब्दों में बहुत अधिक शक्ति होती है। शब्द यदि चाहें तो किन्हीं 2 मित्रों के बीच भी शत्रुता करवा सकते हैं, और यदि शब्दों का ठीक तरह से प्रयोग किया जाए तो किन्हीं 2 शत्रुओं के बीच भी गहरी मित्रता करवाई जा सकती है। और यदि हमारे अध्यात्म और हिंदू धर्म की बात की जाए तो हमारे यहाँ शब्दों का महत्व सबसे अधिक होता है। किसी देवी देवता की पूजा पाठ यदि हमें विधि विधान के साथ करनी है तो हमें मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, स्तुति गायन करनी पड़ती है, और चालीसा वगैरह का भी हम पाठ करते हैं। तो इन सब में शब्दों का ही तो प्रयोग किया जाता है, जिससे दिव्य शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं और हमारा साथ देने लगती हैं। अब इसमें बात करते हैं मंत्रों की। मंत्रों में जो शब्द होते हैं वे कोई साधारण शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि मंत्रों में चुन चुनकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है और दिव्य शक्तियां आकर्षित होने लगती हैं। हर देवी देवता का अपना एक विशेष मंत्र होता है, क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने गहरे तप और शोध और अध्ययन के बाद यह पता लगाया कि किसी भी दिव्य शक्ति को हम आकर्षित अपनी तरफ कर सकते हैं, लेकिन उसे आकर्षित करने के लिए उसका एक विशेष उच्चारण मंत्र भी होना चाहिए। इसी वजह से मंत्रों का निर्माण किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही विशेष गुप्त और महाशक्तिशाली मंत्र देने जा रहे हैं जिसे आपको सोते समय केवल 3 बार बोलना होगा, और इस विधि को आपको एक विशेष नियम और संस्कार के साथ करना होगा। जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो अगले दिन से ही आप यह खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास ऊर्जा का एक विशेष वातावरण बनने लगा है। लोग आपके सामने बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ आ रहे हैं। कोई भी आपकी बात का विरोध ही नहीं कर पा रहा है, और आपके शत्रु भी आपके सामने खड़े नहीं रह सकते, आपसे नजरें भी मिला नहीं सकते हैं। लेकिन इन सब से कहीं महत्वपूर्ण है कि पैसे का आगमन आपके जीवन में भरपूर मात्रा में होगा। हर ओर से पैसा आपके पास आने लगेगा। याद रखना कि इस संसार में पैसा वह नहीं होता जो हम समझते हैं, यानी कि कागज के नोट और सिक्के धातुओं के केवल पैसा नहीं होता। यह तो केवल एक भौतिक वस्तु है जो कभी भी बदली जा सकती है। सरकार जब चाहे तब रुपए पैसे का रूप, आकार और इसका जो मटेरियल है उसे भी बदल सकती है। लेकिन असल में पैसा जो है वह माता लक्ष्मी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है, और जिस भी इंसान के पास यह सकारात्मक ऊर्जा होती है उस इंसान को रातों रात करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। क्योंकि फिर कागज के रुपए पैसे और इन सिक्कों की तो हैसियत ही क्या है। जब स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान हो गई हैं तो फिर ये जो मटेरियल है, कागज के रुपए पैसे नोट, ये तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। यानी कि आप चाहे कम प्रयास करें या ज्यादा प्रयास करें, आपको लाभ बढ़ चढ़कर मिलेंगे, कमाई के नए साधन बनने लगेंगे, और ऐसे ऐसे क्षेत्रों से पैसा आएगा कि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न तो उठ ही रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा शब्द है और इस शब्द में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि यह आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर सकता है। साथ ही साथ इसे प्रयोग करने का क्या तरीका है और क्या
नियम, संस्कार और विधि विधान हैं और इसके बारे में अब तक आपको कैसे पता नहीं चला? तो बंधुओं, आपके सारे प्रश्नों के जवाब हम आगे आपको वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और ठंडे दिमाग के साथ हर एक बात को समझना है, तभी हमारा वीडियो बनाने की मेहनत भी सफल होगी और आपका भी जीवन सफल होगा, क्योंकि आपके जीवन से तकलीफें दूर होने लगेंगी और माता लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन में विराजमान हो जाएंगी। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार व्यक्त करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एक बार नहीं 3 बार, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे आप दबा दें। ऐसा करके आप ना केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर अपने आप ही माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचने लगेगा, क्योंकि हम प्रतिदिन अनुष्ठान के माध्यम से माता रानी से यह निवेदन करते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन तक आपकी कृपा निर्बाध रूप से पहुंचती रहे, और ऐसा होता भी है। जी हाँ बंधुओं, तो आप जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करेंगे, परिवार के सदस्य बनेंगे, तो कल से ही आपके जीवन में खुशियों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में इस समय किस प्रकार की परेशानियों का दौर चल रहा है। कोई कहता है कि शनिदेव बकरी चाल चल रहे हैं, कोई कहता है कि ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, और कहीं से पता चलता है कि किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया हो गई है। अब आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि असल में समस्या कहाँ है, किस बात की परेशानी है, क्यों आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है। आप एक हाथ से पैसा कमाते हैं और दूसरे हाथ से अपने आप पैसा कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चल पाता है। आप खूब प्रयास करते हैं कि आप पैसे को रोक पाएं, उसका सदुपयोग कर पाएं, लेकिन यह सब तो दूर, जहां कमाई की बात आए वहां पर भी आपकी हालत खराब हो रही है। जितनी उम्मीद है उससे कहीं कम पैसा आपके हाथ में आ रहा है। काम धंधे व्यापार भी अब डूबते जा रहे हैं और कर्जा आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बनकर आपके सामने खड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रयास नहीं किए हैं, आपने दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय भी किए हुए हैं। कुछ हमने बताए हैं, उन उपायों को भी आपने किया हुआ है, लेकिन कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। सब कुछ ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। कभी कभी तो आपका मन बहुत उदास हो जाता है। आपको लगता है कि जैसे आपका जीवन केवल और केवल सजा भोगने के लिए मिला हुआ है। नरक की तरह आपका जीवन कभी आपको किसी प्रकार का कोई सुख देगा ही नहीं। यदि एक सुख का पल कहीं से भूले भटके आपके जीवन में आ भी जाता है, तो बदले में 4 प्रकार की नई तकलीफें और परेशानियां और दुख उसके पीछे चले आते हैं। इन परेशानियों का अंत न होते हुए देख आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। मन आपका उदास रहने लगा है। कहने को तो आप ऊपर ऊपर से खूब मुस्कुराते हैं, चेहरे पर आपके एक मासूम, एक कोमल सी मुस्कुराहट रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में जो तकलीफें हैं वे आपको बहुत ज्यादा विचलित करके रखती हैं, परेशान रखती हैं। अब सच बात कहें दोस्तों, तो आपका अच्छाई पर से और सच्चाई पर से भी भरोसा उठ चुका है, क्योंकि आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने कभी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया है और पूरी इंसानियत के साथ आपने अपने जीवन को जिया है। इन्हीं सब बातों को जब आप सोचते हैं, अपने जीवन का आकलन करते हैं, तो आपका दिल टूट जाता है, आप बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन आप अपनी तकलीफ बताएं तो किसे बताएं? आपको कोई अपना भी तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जिन पर भरोसा कर लेते हैं वे आज नहीं तो कल आपको छोड़कर चले जाते हैं, और कुछ जो आपसे जुड़ते हैं वे अपना मतलब सिद्ध करने लगते हैं और आपका ही दुरुपयोग करने लगते हैं, और जिनसे आप सचमुच में प्रेम दिखाने लगते हैं वे ही आपको बेवकूफ समझने लगते हैं, आपकी चीजों का दुरुपयोग करते हैं, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप अपनी दुख, अपनी तकलीफ, अपने जीवन की ये समस्याएं बताएं तो किसे बताएं? इसलिए आप किसी से कुछ नहीं कहते। अब आप शांत रहने लगे हैं, सब कुछ अपने मन में रखने लगे हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं। शायद जीवन में कभी ऐसा कोई समय आएगा जब आप इन तकलीफों से पीछा छुड़ा पाएंगे।
अपनों की जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं उनकी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे और उन्हें वह जीवन दे पाएंगे जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, सपना देखते हैं। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आप चैन और सुकून की नींद ले पाएंगे। तब आप कर्जे से मुक्त होंगे, काम धंधे व्यापार अच्छे चल रहे होंगे, जीवन में प्रेम की गंगा बह रही होगी और आपको भी अंदर ही अंदर सुख महसूस होगा। मित्रों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को खुश करने से ज़्यादा अपनों को खुश करने में विश्वास रखते हैं और इसी वजह से आप जब भी कभी जीवन में सुख की कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में यही आता है कि जो आपसे जुड़े हैं, आपके ऊपर निर्भर हैं, उनको सबसे ज़्यादा खुशी प्राप्त हो। उन्हीं की खुशी में आपको भी खुशी प्राप्त होती है। आपका स्वभाव ही ऐसा कोमल और ऐसा अद्भुत है कि दूसरों का देखने को नहीं मिलता है। तो मित्रों, हम आपसे एक बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। भगवान भी आपकी पूरी परवाह करते हैं और पूरी राशि चक्र में केवल एकमात्र आपकी ही राशि ऐसी है जिसके लोग भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। आपका कोमल हृदय, सच्ची भावनाएं और सच्चा मन भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। और रही बात कष्ट भोगने की, तो यह संसार तो कष्ट का ही समंदर है। यहाँ तो भगवान ने भी जब जब अवतार लिए कष्ट ही भोगे। अब चाहे प्रभु श्री राम हो और चाहे हनुमान जी ही क्यों ना हो, उन्होंने भी तो कष्ट भोगे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ही बात करें तो उन्होंने भी कष्ट भोगे हैं, जबकि भगवान ने तो कभी स्वार्थ में जीवन जिया ही नहीं, हमेशा दूसरों के लिए जिया, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश की, तब भी उन्हें कितने कष्ट भोगने पड़े। तो यह जो कष्ट है, यह असल में इस संसार का असली स्वरूप है, यानी कि इस संसार का असली रूप यही है, जहाँ कष्ट हैं, जहाँ भयानक तकलीफें हैं और लोगों की प्रताड़नाएं हैं। तो इन सब से आपको डरने का, इनसे भागने का तो विचार मन में लाना ही नहीं है। बस आपको कुछ ऐसा करना है कि इस संसार में जब तक आप हैं तब तक आपका वर्चस्व मजबूत रहे, आपकी स्थिति मजबूत रहे, लोग आपके सामने झुक जाएं, आपका सम्मान करते रहें। और यह केवल तभी हासिल हो सकता है जब आपके पास भरपूर मात्रा में धन दौलत हो, रुपए पैसे हों। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। याद रखना कि यह संसार एक बहुत बड़ी गाड़ी है और इस संसार को चलाने के लिए पैसा पेट्रोल की तरह कार्य करता है। जी हाँ बंधुओं, यदि आपके पास ईंधन नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो गाड़ी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हो, चलेगी ही नहीं, खड़ी रहेगी। और इसी प्रकार जीवन भी चलता ही नहीं है यदि आपके पास पैसे ना हो। पैसा कम है तो जीवन धीमा चलेगा, पैसा बहुत अधिक है तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अब हम यह नहीं कह रहे कि दुनिया की हर एक खुशी पैसे से ही जुड़ी है, लेकिन अधिकतर जीवन की खुशियां पैसे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है कि पैसा आपके पास हो, भरपूर मात्रा में हो और कभी भी समाप्त ना हो, यानी कि आपकी आमदनी के तगड़े और बड़े स्रोत बने। और यह सब कुछ तभी बन सकता है जब दिव्य शक्तियां खुद आपको सहायता प्रदान करेंगी और आपकी तरक्की में सहारा देंगी। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि इस संसार में पैसे वाला, अमीर कोई भी इंसान बन ही नहीं सकता जब तक कि उसके ऊपर देवी देवताओं की कृपा, आशीर्वाद ना हो। यहाँ तक कि धन कुबेर, जिन्हें हम रुपए पैसे का अधिपति कहते हैं, वे भी हमेशा से धन कुबेर नहीं थे। वे भी कुबेर यानी कि धन के अधिपति बने जब भोले बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके ऊपर कृपा की। इसलिए भगवान की मर्जी, उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना आपके पास धन दौलत, रुपए पैसे आएंगे ही नहीं। केवल उतना ही आएगा जितना कि आप अपने प्रयासों से खींचकर अपने पास लेकर आएंगे। और यह जिसमें आप प्रयास करके पैसा खींचकर अपने पास लाएंगे, एक रस्सा कसी के खेल जैसा होगा। कभी तो आपके हाथ में पैसा आएगा और तुरंत ही खिंच भी जाएगा। आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा पैसे को रोकने के लिए, अपने पास खींचकर लाने के लिए। लेकिन जैसे ही आप कमजोर पड़ेंगे, तुरंत पैसा निकल जाएगा और आप खाली हाथ खड़े दिखाई देंगे। जी हाँ बंधुओं, यही होता है जब इंसान खुद अपनी ताकत लगाकर पैसे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, जो कि उसके बस की बात है नहीं। बस उसका पेट भरता रहेगा, रोजी रोटी चलती रहेगी, लेकिन जीवन में कोई सुख नहीं होगा, कोई प्रेम, कोई आशीर्वाद, कोई कृपा और कोई भी आराम नहीं होगा। कठोर परिश्रम और मेहनत के बाद जरा सा लाभ प्राप्त हुआ करेगा और ऐसा ही कुछ आपके जीवन में इस समय चल रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक विशेष महाशक्तिशाली शब्द के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें जानना बहुत अधिक आवश्यक है। बंधुओं, कोई भी प्रयोग
जब हम आपको बताते हैं या क्रिया के बारे में बताते हैं तो उस क्रिया को पूरा का पूरा समझना, उसका सारा संतुलन, उसके कार्य करने की शैली को समझना बहुत आवश्यक है। खाली एक शब्द बता देने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए जब भी हम कोई प्रयोग बताते हैं किसी को और जब वह उसे नहीं समझ पाता और उसे ज्यों का त्यों करने लगता है, यानी कि उसके आसपास बताई गई सावधानियों को नहीं रखता है, तो वह प्रयोग असफल हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है कि आपने बीमार होने की, ठीक होने की दवा तो खा ली है, लेकिन परहेज नहीं किया है। तो अब ऐसे में बीमारी हो सकता है कि थोड़ी बहुत ठीक हो भी जाए, लेकिन वह पुनः वापस आ जाएगी क्योंकि आपने परहेज तो किया ही नहीं है। तो एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो दवाई देने के बाद पूरा परहेज भी बताता है कि क्या खाना है, क्या छोड़ना है। इसी के साथ साथ मरीज भी वही अच्छा होता है जो उस परहेज को भी मानता है और दवाई को भी समय पर लेता है। यानी कि जो हम आपको नियम बताने जा रहे हैं वे हैं परहेज। उसके बाद हम आपको बताएंगे उस दवाई के बारे में जो पैसे को चुंबक की तरह आपकी ओर खींच कर लाएगा, कम प्रयास में अधिक लाभ करवाएगा और पैसे की आपके जीवन में जैसे बारिश ही शुरू हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनिए सारी बातें। सबसे पहला कि माता लक्ष्मी को क्या बहुत अधिक प्रिय है, इसे आपको समझना होगा। सबसे पहली बात कि माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत अधिक पसंद है, पवित्रता बहुत अधिक प्रिय है और नियमबद्धता से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रेम करती हैं, खुद भी बंध जाती हैं। तो 3 चीजों को आपको अपने जीवन में अभी इसी वक्त से शामिल कर लेना है। पहली चीज कि आप अपने घर में हमेशा साफ सफाई का वातावरण रखें। घर का कोई भी कोना, कोई भी कमरा ऐसा नहीं होना चाहिए जहां साफ सफाई नहीं रहती है, गंदगी रहती है, मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, अंधेरा रहता है और कोई वहां आता जाता नहीं है। ऐसा कोई कोना घर में होना ही नहीं चाहिए, कोई कमरा नहीं होना चाहिए। हर कमरे की दिन में कम से कम एक बार अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए। वहां चाहे कोई जाए या ना जाए, लेकिन वहां एक बल्ब हमेशा जलते रहना चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था बराबर से होनी चाहिए। हर एक घर में एक ना एक कमरा ऐसा होता ही है। बड़े बड़े घर होते हैं लोगों के, तो उसमें कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनमें कोई जाता आता ही नहीं है। उनमें गंदगी भी पड़ी रहती है, साफ सफाई नहीं है, लाइट की रोशनी की सही से व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से माता लक्ष्मी का अपमान हो जाता है। आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि महल या हवेली चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, लेकिन हर कमरे में दीपक जलाने के लिए एक विशेष छोटा सा आला बनाया जाता था और उसमें प्रतिदिन दीपक जलाए जाते थे। फिर चाहे कोई वहां पर जाए या ना जाए, लेकिन वहां पर दीपक तो प्रतिदिन जलाया जाता था, क्योंकि यह पुरानी मान्यता है, प्रकाश ही ईश्वर है, अंधकार ही नकारात्मकता है। तो प्रकाश को रखना तो बहुत अधिक आवश्यक है। पहला तो नियम यही हो गया कि साफ सफाई करना है। दूसरा पवित्रता, यानी कि आपके घर का शुद्धिकरण प्रतिदिन होना चाहिए। शुद्धिकरण के लिए हम कई बार आपको बातें बता चुके हैं कि घर में हर 2-3 दिन में एक बार गंगा जल का छिड़काव होना चाहिए, हर कोने में, हर स्थान पर। और घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में नमक मिलाते रहना चाहिए। साथ ही साथ आप स्वयं भी जब स्नान करें तो उस पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लें। इससे पवित्रता आती है, शुद्धिकरण होता है। जब आप यह क्रियाएं करना शुरू करेंगे तो अपने आप आपका मन शुद्ध हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा और अपने आप आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास उत्पन्न होने लगेगा और आप खाली समय में भगवान के नाम का, भजनों का उच्चारण करना शुरू कर देंगे। यह अपने आप ही होगा। जहां शुद्धता और पवित्रता आ जाती है वहां भगवान अपने आप ही आ जाते हैं। आप शुद्धता और पवित्रता के इन नियमों को मानना शुरू करिए और आप अचानक देखेंगे कि आपके मन में भक्ति का भाव उमड़ने लगा है। भगवान का नाम का स्मरण अनायास ही आपके मन में होने लगा है, यानी कि भगवान खुद आ जाएंगे। अब तीसरा नियम है नियमबद्धता। जी हाँ बंधुओं, अक्सर ऐसा होता है कि जब सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे होते हैं तो आपका मन आलस से भरने लगता है, अपने ही काम से रुचि कम होने लगती है, कभी कभी तो काम करने का मन ही नहीं करता है। तो अब ऐसे में होता यह है कि कभी कभी काम का नियम टूट जाता है। कभी किया, कभी नहीं किया, कभी किया भी तो उसे उल्टा सीधा कर डाला, सही समय पर नहीं किया, लेट लपेट बहुत ज्यादा हो रही है। तो यह सब नहीं करना चाहिए। आपको जो भी काम भगवान ने दिया है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो मन लगाकर पढ़ाई करिए, नियम से करिए। जिस समय आपका पढ़ने का नियम है, समय है, उसी समय बार बार पढ़ाई करिए। अपने समय को, अपने नियम को ना बदलें। यदि आप व्यापारी हैं तो समय से अपनी दुकान खोलिए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो समय से अपने कार्यालय, अपने ऑफिस जाइए।
जी हाँ बंधुओं, नियमबद्धता अत्यंत आवश्यक है और माता लक्ष्मी को यह बहुत अधिक प्रिय है। तो यह तो 3 नियम हैं जिन्हें आपको मानने हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन वे सब आप खुद ही मानते हैं। जैसे किसी को दिल को ना दुखाना है, यह आप जानते भी हैं और इसे आप मानते भी हैं। किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस ना जाने देना, चाहे पशु जानवर हो या कोई इंसान या भिखारी हो। आपके दरवाजे पर यदि कोई किसी मदद के लिए आया तो उसकी अपने प्रयास भर भरपूर मदद करिए। ठीक इसी प्रकार बड़ों का सम्मान करना है, महिलाओं का अपमान नहीं करना है। ये सब बातें आप पहले से ही जानते हैं, हम आपको कई बार बता चुके हैं। बस इन बातों के अलावा इन 3 नियमों को भी आपने अपने जीवन में शामिल करना है। कहीं यदि भूल चूक आप कर रहे हैं तो इसे मिटा दें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक शब्द के बारे में। आपको इस एक शब्द को सोते समय प्रयोग करना है। जब आप सोने जा रहे हैं, अपने बिस्तर में जा रहे हैं, उसी समय इस शब्द का प्रयोग करना है। तो अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे रुपए पैसे की हो, काम धंधे व्यापार को अच्छा बनाने की हो, या फिर नौकरी की हो, संतान सुख की हो, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना के बारे में आपको सोने जाने से पहले आधे घंटे पहले अपने मन में विचार करते रहना है। और आपको अपने मन में विचार कुछ इस प्रकार से लाने हैं कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, वे आपकी यह मनोकामना पूरी कर रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, आपको अपने मन में यह विचार लाते रहना है। सोने जाने से पहले कम से कम आधे घंटे पहले तक आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे और जो भी काम आप कर रहे हैं वह आप कर सकते हैं, लेकिन किसी से बात नहीं करेंगे। मोबाइल फोन आप नहीं चलाएंगे, यानी अपने दिमाग को उलझाने वाला कोई काम नहीं करेंगे। छोटा मोटा कोई कार्य आप कर सकते हैं। अब आधे घंटे तक लगभग, या थोड़ा बहुत इससे कम भी चल सकता है, आप अपने मन में यह विचार ला रहे हैं कि आपके आराध्य, मान लो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी आपकी यह मनोकामना पूरी कर रहे हैं। मान लो कि आपको नौकरी चाहिए, तो हनुमान जी आपको नौकरी दिलवा रहे हैं। हनुमान जी हमें नौकरी दिलवा रहे हैं। इस तरह का विचार आपको अपने मन में लाते रहना है, लगातार इसे दोहराते रहना है। जी हाँ बंधुओं, अब ऐसा क्यों करना है? ऐसा करने से आपकी आत्मिक ऊर्जा आपके आराध्य से जुड़ने लगेगी। अब सामान्य तौर पर समझाया जाए तो हम कह सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपके आराध्य को पुकार रही है, और चूंकि वे आपके आराध्य हैं, आपने लंबे समय तक उनकी पूजा पाठ की है, भक्ति की है, तो वे आपके मन की हर एक पुकार को अवश्य सुनेंगे ही। हो सकता है थोड़ी देर में सुने, लेकिन सुनेंगे अवश्य ही। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप आधे घंटे तक मन में इस तरह के विचार लाते रहेंगे। कोई नकारात्मक विचार नहीं लाना है, कोई शक नहीं करना है, किसी प्रकार का वहम अपने मन में नहीं लाना है। सच्चे मन के साथ इस क्रिया को आप करके देखिए। हम आपसे कह रहे हैं कि चुटकियों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इस बात की गारंटी है। सैकड़ों हजारों लोगों की मनोकामनाएं हमने इसी क्रिया से पूरी करवाई हैं। बड़ी ही सरल क्रिया है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। जी हाँ बंधुओं, तो आपको बस यह विचार करते रहना है, जो भी मनोकामना है, अब यह हमारी मनोकामना पूरी हो रही है, क्योंकि हमारे आराध्य इसे पूरी करवा रहे हैं। अब जब आप सोने जा रहे हैं, उस समय अपने बिस्तर पर सीधे होकर लेटें और अपनी छाती पर अपने दोनों हाथ रखें और इस मंत्र का 3 से 7 बार उच्चारण करें। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। बहुत ही सरल मंत्र है, ओम त्रीम नमः। फिर से ध्यान से सुने, ओम त्रीम नमः। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। यह त्रिशक्ति का प्रतीक है, त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रतीक है। जैसे कि 3 देवता हमारी संपूर्ण सृष्टि को चलाते हैं, निर्माण करते हैं और विध्वंस करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी प्रकार यह पूरी की पूरी प्रकृति, हर एक चीज जो भी संसार में आप देख रहे हैं, वह 3 प्रकार के गुणों से संचालित होती है, और हमारी कोई भी मनोकामना हमारे इन 3 गुणों पर ही निर्भर करती है, जिन्हें हम सत, तम और रज कहते हैं। तो बस यही इस मंत्र का सार है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये 3 गुणों की शक्तियां आपके अंदर जागृत होने लगती हैं, और दिव्य शक्तियां फिर आपकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए आपके पास आने लगती हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, हमने आपको इसे विस्तार से समझा दिया है। बस इतना सा करके आपको फिर सीधे सो जाना है। बीच में किसी से एक शब्द भी बात नहीं करनी है, और एक भी बार किसी से ना फोन पर बात करनी है, ना मोबाइल देखना है, ना कोई विचार लाना है। बस मन में विचार वही घूमता रहेगा कि आपके आराध्य आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। जी हाँ बंधु, यह नहीं कहना है कि करवाने वाले हैं, यह कहना है कि पूरी कर रहे हैं।
बस, और आप सो जाइए। गहरी नींद में जब आप सो जाएंगे तो आपको अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव के निश्चित तौर पर दर्शन भी होंगे। हम आपको लिख कर देते हैं, और जिस दिन आपको वो दर्शन हो जाएंगे उसी दिन आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह प्रमाण होगा कि आपके आराध्य ने आपकी सुन ली है और उन्होंने सांकेतिक रूप में आपको दर्शन दे दिए हैं। अब दर्शन आपको पहले दिन भी हो सकते हैं या 2-3 दिन में भी हो सकते हैं। आप इस क्रिया को लगातार दोहराते रहें। 2-3-4 दिन में आपको अपने आराध्य के दर्शन होंगे और फिर आपको प्रसन्न हो जाना है। इस क्रिया को रोकना नहीं है, ये बहुत ही सरल क्रिया है, इसे प्रतिदिन आप कर सकते हैं। तो आप इसे तब तक करते रहें जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। जिस दिन आपकी मनोकामना पूरी हो जाए उस दिन आप अपने आराध्य के मंदिर जाएं, उन्हें प्रसाद चढ़ाएं, चालीसा पाठ करें, मंत्र उच्चारण करें, उन्हें प्रसन्न करें, और उसके बाद कोई अन्य मनोकामना है तो उसके लिए यह क्रिया शुरू कर दें। बहुत ही सरल क्रिया है, सात्विक है और बहुत ही शक्तिशाली और पूर्णतः वैज्ञानिक है। आप इसे एक बार करके जरूर देखें। इसके परिणाम क्या आपको हासिल होते हैं हमें बताना अवश्य, क्योंकि हम भी बहुत उत्सुक हैं कि आपके जीवन में यह किस प्रकार से कार्य करती है। वैसे तो हम जानते हैं कि यह बहुत ही शक्तिशाली है, कई बार तो इसे हमने भी आजमाया है और यह पूर्ण रूप से कारगर है, लेकिन अब आपके ऊपर कैसे कार्य करती है यह देखने का विषय रहेगा। तो चलिए बंधुओं, इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।